क्या आप अपनी जिंदगी से सच में खुश हैं? एक पल रुककर दिल से पूछो, क्या यही वो जिंदगी है जिसका तुमने सपना देखा था? या फिर तुम हर सुबह बिना किसी उत्साह के उठते हो, दिन भर बस समय गुजारते हो और रात को थक कर सो जाते हो, बस ये सोचकर कि चलो एक और दिन निकल गया। अगर तुम्हारा जवाब ना है तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। ये कहानी एक आदमी की है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह था, खोया हुआ, निराश और बदलाव की तलाश में। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि अब और नहीं। उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया। और यह कहानी तुम्हें बताएगी कि कैसे सिर्फ 7 बातों को अपनाकर तुम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो। रमेश एक छोटे शहर का आम आदमी था। उसकी जिंदगी एक सीधी लकीर की तरह थी। सुबह उठना, खाना खाना जो अब सिर्फ एक रस्म बनकर रह गया था, टीवी देखना और सो जाना। जिंदगी में कोई रोमांच, कोई उत्साह नहीं बचा था। वह हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जिससे उसे खुशी मिले। लेकिन वह क्या था, यह उसे कभी समझ नहीं आया। रमेश की सबसे बड़ी समस्या थी खुद को खोया हुआ महसूस करना। उसे पता ही नहीं था कि उसे चाहिए क्या, और वह उसे पाने के लिए कुछ कर भी नहीं रहा था। वह बस जिंदगी की धारा में बहता जा रहा था, बिना किसी मकसद के। एक दिन रमेश अपने घर के पास पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। गर्मी का मौसम था और पेड़ की छांव में उसे थोड़ी राहत मिल रही थी। तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा है। वह बूढ़ा आदमी जो देखने में किसी अयाशी की तरह लग रहा था, रमेश के पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह रमेश के दिल की बात जान गया हो। क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों बैठे हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। रमेश ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपनी जिंदगी की उदासी, अपनी टूटी हुई उम्मीदों और खोए हुए सपनों के बारे में। बूढ़े आदमी ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिंदगी नदी की तरह है। अगर तुम पत्थर की तरह किनारे पर बैठे रहोगे तो बस पानी को बहते देखते रह जाओगे। लेकिन अगर तुम नदी में उतरोगे तो तुम भी उसके प्रवाह का हिस्सा बन जाओगे, और तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी में कितना कुछ करने को बाकी है। वह बूढ़ा आदमी रमेश के लिए एक गुरु बन गया। उसने रमेश को जिंदगी का सही मतलब समझाया। तो अब मैं क्या करूं? रमेश ने उत्सुकता से पूछा। पहला कदम है अपने डर का सामना करना, बूढ़े आदमी ने कहा। हर इंसान के अंदर कुछ डर होते हैं जो उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। तुम्हें अपने डर को पहचानना होगा और उसे हराना होगा। रमेश ने सोचा, उसका सबसे बड़ा डर था लोगों के सामने बोलना। उसे हमेशा लगता था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या उसे गलत समझेंगे। उसने फैसला किया कि वह अपने शहर के डिबेट क्लब में शामिल होगा। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन उसे पता था कि अगर वह अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो उसे यह करना ही होगा। डिबेट क्लब में रमेश को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहली बार में उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ पैर थरथरा रहे थे और कुछ लोग उस पर हंस भी रहे थे। कई बार रमेश ने सोचा कि वह यह सब छोड़ दे और वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाए। उसके मन में आता कि कौन इतनी मेहनत करे, क्यों लोगों की बातें सुने, मेरी जिंदगी तो ठीक ही चल रही है। लेकिन फिर उसे बूढ़े आदमी की बात याद आती। अपने डर का सामना करना उसने हार नहीं मानी। वह हर हफ्ते डिबेट क्लब जाता रहा। धीरे धीरे उसका डर कम होता गया और आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने बोलने की प्रैक्टिस की, अलग अलग विषयों पर रिसर्च की और लोगों की बातें ध्यान से सुननी शुरू की। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को समझने लगे और उस पर ध्यान देने लगे। कुछ महीने बाद रमेश डिबेट क्लब का एक जाना माना चेहरा बन गया। लोग उसकी बातें सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव रमेश के अंदर आया। वह अब एक आत्मविश्वास से भरा हुआ, खुश और उत्साहित इंसान था। उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया था। रमेश ने बूढ़े आदमी से 7 बातें सीखी जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। 1. अपने डर का सामना करो, डर को पहचानो और उससे लड़ो। 2. खुद को माफ करो, पुरानी गलतियों को भूलकर आगे बढ़ो। 3. वर्तमान में जियो, हर पल को जियो क्योंकि यही असली जिंदगी है। 4. अपने अंदर झांको, सबसे बड़ा बदलाव वहीं से शुरू होता है। 5. मुसीबतों को गुरु बनाओ, हर समस्या सिखाती है। 6. सीखते रहो, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, हमेशा सीखते रहो। 7. स्वस्थ रहो, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी को बदलना मुमकिन है, बस पहला कदम उठाने की जरूरत है। तो उठो, वक्त कम है, अपनी जिंदगी बदलो। दोस्तों, रमेश की तरह तुम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो। बस हिम्मत रखो
और पहला कदम उठाओ। याद रखो, वक्त कम है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए काफी है।